Good evening, all of you. Hello and welcome to my channel. This is Improvement Study Point. Today we are going to start next part of magnetic materials. ओके, मैग्नेटिक मटेरियल्स के हमने 4 से 5-6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए, जिसके अंदर हमने क्या सीखा, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ पर फील्ड या तैयार होती है उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन जो चैप्टर का नाम था हमारे क्या था, मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज उस चैप्टर के नाम के हिसाब से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा वो उसके रिलेटेड है। माने अभी तक जो पढ़ा हमने वो क्या था, बेसिक ज्ञान था, या फिर मैग्नेटिज्म क्या था वो था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट इज मैग्नेटिज्म एंड देन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, शैल वी स्टार्ट। सो लेट्स सी, देयर इज अ पॉइंट इज नथिंग बट मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, कुछ ऐसे मटेरियल, अगर स्टेटमेंट या फिर हेडिंग को देखा जाए तो हमें ये समझ में आता है कुछ ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स है हमारे यूनिवर्स के अंदर जो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाना या फिर उनको क्लासिफाइड करना वो आज हम सीखेंगे। उसका इंट्रो लेक्चर होगा। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो शो करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपके पास 108 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर 108 एलिमेंट है। वो एलिमेंट में फॉर एग्जांपल अब सपोज दैट, ऐसा मैं कंफर्म नहीं हो रहा, 60 एलिमेंट शो कर रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर और 40 कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जो 60 कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते, तो वो क्या हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल्स। बट उस 60 में से कुछ ऐसे मटेरियल है जो हाईली कर रहे हैं, कैसे, हाईली शो करते हैं, बहुत पावरफुली। और कुछ है जो वीकली कर रहे हैं, कैसे, वीकली, जिनमें थोड़ा सा कम नेचर आ रहा है। तो फिर उनको कैसे क्लासिफाइड करना, तो यहाँ पर हम आज वही सीखने वाले हैं। इनको क्लासिफाइड करना है उनके नेचर के हिसाब से। मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक मैग्नेट लेंगे, उस मैग्नेट के पास वो मटेरियल को लेके जाएंगे, फिर उस मटेरियल और मैग्नेट के बीच में का रिलेशन देखेंगे, क्या वो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है। वो देखने के बाद हमें समझ में आएगा, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा मटेरियल है, फिर वो अगर वो मटेरियल है उसको कौन से लिस्ट में हमें डालना है। अब वो लिस्ट कौन सी वो आगे देखेंगे, थोड़ा डीप ज्ञान लेंगे जो आपको जानना जरूरी है। मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है वो ये एटम से हुआ। कहाँ से हुआ, एटम। अभी सर आप बोलो एटम कहाँ से आया, मेरे को एक बात बताओ, मैग्नेटिक मटेरियल्स बढ़ रहे हैं। मटेरियल किससे बने, मैटर से बने। किससे बने, मैटर। एवरीथिंग कैन बी प्रोड्यूस बाय मैटर। ओके, हर चीज मैटर से बनी हुई। इन शॉर्ट हम अगर ऐसा बोलो तो मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना रहे भाई, मैटर ऑब्वियसली एटम से बना, कोई शक इसके अंदर, इसमें कोई दौरा वाली बात नहीं है कि एटम जब नजदीक आए, एक मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल नजदीक आए, सब्सटेंस बना, उसका मैटर बना और उसको मटेरियल बोलते। अब हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना है, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ने में, बस एटम पता होना चाहिए। मतलब आप अगर आपको पूछा गया ये चीज किससे बनी तो आप बोलेंगे मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स। मतलब यहाँ पर मिलियंस ऑफ एटम्स है। फिर जब एटम ये नाम सुनते हैं आपको दिमाग में क्या आता है कि एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज। कैसे, निगेटिवली चार्ज। और वो कंटिन्यूअसली वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को अराउंड घूमते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं या फिर सर्कुलर मोशन करते हैं। यस और नो, वो जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, किसके अलाउंड, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के। ये आपको यहाँ तक पता था। मतलब यहाँ पर देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं कि, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। वो रिवॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है। अब करंट चैप्टर अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा, जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर क्या होता है, करंट। क्या होता है, करंट। करंट की डेफिनेशन ही ऐसी है, फ्लो ऑफ चार्ज। यस और नो। बट यहाँ पर अगर आप करंट चैप्टर नहीं पढ़े, वैसे समझ के चले अपन, तो आपको बस इतना याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वहां पर क्या फॉर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये याद आपको रखना है। उसका ही हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड किया था पिछले लेक्चर के अंदर। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पिछले जो हेडिंग दी थी या फिर पिछला जो लेक्चर हुआ उसके अंदर हमने वो क्लियरली समझ लिया। बट नाउ अब हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना है कि उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हर
सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं और उस एटम्स के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो आपको डाउट आया होगा सर फॉर एग्जांपल ये भी एटम से बना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन से, फिर अगर मैं इसको लेके जाऊँ किसके पास, एक मैग्नेट के पास, क्या ये अट्रैक्ट होने वाला है? आप बोलेंगे सर नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ये प्लास्टिक है। तो ये क्यों नहीं होता, उसका रीजन हम आज देखेंगे। या फिर इसकी जगह पे कुछ आयन के ब्लॉक लेके आते हैं, हम छोटे छोटे पीस लेके आते हैं आयन के, फिर मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, फिर वहां पर देखा गया तो वहां पर अट्रैक्शन देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये भी मैटर है, वो भी मैटर है, ये भी एटम से बना, वो भी एटम से बना, इसके एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन से और उसके एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन से, फिर ये हमें डिफरेंस क्यों देखने मिलता है? तो इसका रीजन या फिर इसका पीछे कौन सा बड़ा रीजन है वो देखना आज हमें जानना है, या फिर हमें आज वो एक्सप्लेन करना है। और उस रिलेशन देखने के बाद हमें एग्जामाइन करके उसको क्लासिफाइड करना है। अब क्लासिफाइड करना है वो सेकंड थिंग, पहले हम एग्जामाइन कैसे करेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो ब्लॉक लिए, एक प्लास्टिक का ब्लॉक लिया, एक उसका ब्लॉक लिया, किसका? आयन का। तो जब आयन का जो ब्लॉक होता है, आयन जो मटेरियल से बना, जो एलिमेंट से बना, उसको फेरस Fe बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Fe। कोई डाउट इसके अंदर? जिसको आयन, अब केमिस्ट्री का है वो, मतलब जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट की अगर हम चर्चा करो तो उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादा। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतना वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो ज्यादा करेगा। समझ में आ रहा है आपके? अगर आप करंट चैप्टर पढ़ के आए हो तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर नहीं भी पढ़ के आए होंगे तो आपको बस इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे अनपेयर्ड माने क्या? जिनकी पेयर नहीं है, जो अकेले है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अकेले है, जो कहीं भी जाने के लिए राजी है, उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर एक पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको कुछ याद आया होगा तो आप देख के आ सकते हैं, ऐसा दो इलेक्ट्रॉन के साइन होते हैं जिसके अंदर लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा शो करते हैं। यस और नो? उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाले एलिमेंट्स, जैसे फेरस हो गया। तो जो ज्यादा करेंगे वो हो जाएंगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले, जो जिसके पास कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कम शो करेंगे, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायरेक्ट सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाएंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। यस और नो? बट अगर उसमें फिर भी एक रिलेशन आता है रिपल्शन का, कौन सा? रिपल्शन का, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि जो मटेरियल होते हैं वो मैटर से बनते हैं, मैटर के अंदर एटम्स होते हैं और उस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर वो मैग्नेटिक बिहेवियर का सब में बड़ा रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही जो है वो उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर हमें समझ में आता है। ठीक है, अब ये तो आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान आ गया होगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लेट्स ली, 3 प्लेट्स ली, 1 2, थोड़ी डायग्राम मेरी बहुत अच्छी आती है, एडजस्ट कर लो। 3 प्लेट ली और एक लिया मैग्नेट। क्या लिया? मैग्नेट। नॉर्थ साउथ कोई भी मैग्नेट ले सकते हैं, बार मैग्नेट बोलो या फिर हॉर्सशू मैग्नेट, जो आपको सुटेबल है वो। हमने लिया बार मैग्नेट। ओके, अब मैं क्या किया, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस डाला XYZ, जिसको नाम दिया X, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस डाला जिसको नाम दिया Y, और इसमें कुछ सब्सटेंस डाला जिसको नाम दिया Z। जब मैं ये फर्स्टली मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट को जब X के नजदीक लेके जाता हूँ, X के क्या लेके जाता हूँ? नजदीक। अपने मैग्नेट को जब मैं जो फर्स्ट प्लेट या मेरे प्लेट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है जिसके अंदर उस प्लेट के अंदर जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसको नाम दिया X, जब हम नजदीक लेके जाते हैं, जब मैं उसको देखता हूँ या फिर ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे ऐसा देखने मिलता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो X एलिमेंट से वो क्या हो रहा है? रिपेल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? रिपेल। क्या हो रहा है? रिपेल। मतलब यहाँ पर मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, बट कौन सी वाली? रिपल्शन वाली। कौन सी? रिपल्शन प्रॉपर्टी आपको पता है। 2 मैग्नेट अगर हम लेते हैं, लाइक पोल्स लेते हैं तो क्या होते हैं? वो रिपेल। अनलाइक लेते हैं तो क्या होते हैं? अट्रैक्ट। बराबर। तो यहाँ पर हमें ऐसा देखने मिलता है, जब मैग्नेट हम X प्लेट के नजदीक लेके जाते हैं तो वहां पर हमें रिपल्शन देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? रिपल्शन। फिर से हम वही मैग्नेट लेते हैं, Y के नजदीक लेके जाते हैं, बहुत सारे जो पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर ऐसे देखने मिलता है कि जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे क्या? नहीं, कुछ मात्रा में अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन है
बट कैसा है, वीकली, W कैसा है, वीकली, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन है बट वीकली है, कैसा है, वीकली। फिर से हमने वही मैग्नेट लिया, थर्ड वाले पे गए, Z वाले के पास, तो यहाँ पर ऐसा देखने मिलता है कि जो पूरे जितने भी पार्टिकल है, जो प्लेट्स के अंदर, जो हमारी प्लेट थी उसके अंदर के पूरे पार्टिकल उस मैग्नेट को जाके अट्रैक्ट हो गए, क्या हो गए, अट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर भी अट्रैक्शन हुआ बट कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग, कैसा अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पर जब मैंने देखा गया, मैं ऑब्जर्व किया, जो प्रैक्टिकल किया, तो मुझे ऐसा देखने में मिला कि जब हमने फर्स्ट वाले में मैग्नेट लेके गया था तो यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ था क्या, नहीं, रिपल्शन हुआ था, वो दूर जाने लगे थे पार्टिकल्स। यहाँ पर देखा गया नजदीक आ रहे थे बट कैसा, लाइटली, बहुत कम पार्टिकल जो आ रहे थे वो नजदीक आ रहे थे। देन थर्ड वाले के पास गए, जितने पार्टिकल्स से उतने के उतने पार्टिकल्स क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। मतलब इसके ऊपर से क्या हम मैग्नेटिक मटेरियल के 3 टाइप निकाल सकते हैं, एक है वीकली रिपेल, एक है वीकली अट्रैक्ट, और एक है स्ट्रांगली, एक क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। क्या मैं कुछ गलत लिखा? ऐसे पार्टिकल जो वीकली रिपेल होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। चलो सर, आपके दिमाग में ऑब्वियसली डाउट आएगा बच्चों, क्या सर वीकली अट्रैक्ट है, वीकली स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, तो वैसा स्ट्रांगली रिपेल क्यों नहीं है? अरे मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज़ है जो मैग्नेट से रिपेल स्ट्रांगली हो रही है, मतलब उनके बीच में कनेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, रिपल्शन स्ट्रांगली कभी होता ही नहीं है। रिपल्शन का मायने क्या है, मैंने ये मैग्नेट लिया, दो मैग्नेट बीच में यहाँ पर एक ऐसा फोर्स है जो उसे सिर्फ दूर भेज रहा, उसको क्या बोलते हैं अपन, वीकली। स्ट्रांगली मायने क्या, मैंने नजदीक ले गया, वो 2 फुट दूर जाके गिरा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, इसलिए हम वीकली ही ले रहे। स्ट्रांगली नामक यहाँ पर कंसेप्ट है क्या? नहीं। वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट हो सकता है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है। वो जो स्ट्रांगली रिपेल पॉसिबल है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई हमने वीकली रिपेल लिया, वीकली अट्रैक्ट लिया, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट लिया। मतलब हमने जो प्लेट्स ली थी, प्लेट्स के अंदर जो सब्सटेंस लिए थे 3 X Y Z, उसके ऊपर हमने ये डिपेंड किया कि कुछ जो पार्टिकल X वाले जो पार्टिकल है वीकली रिपेल हो रहे थे, Y वाले वीकली अट्रैक्ट हो रहे थे, और जो Z वाले थे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? पर यही, इसको जो मैंने आपने जो अभी ऑब्जर्व किया, उसको ही बुक वालों ने, जो बुक्स के अंदर या फिर आपके पास जो भी ज्ञान होगा या फिर साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया, उनके हिसाब से नाम दिया। जो वीकली रिपेल होते हैं वो है डायमैग्नेटिक, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक। बस, बाकी कुछ किया क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ऐसा बोला, जो वीकली रिपेल होने वाले पार्टिकल वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मटेरियल, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैंने आपको मेरे तरीके से समझाया कि हमने कैसे डिसाइड किया। पहले X Y Z लिया, प्लेट्स लिए, प्लेट्स के अंदर मटेरियल लिया, मैग्नेट को नजदीक लेके गया, फिर उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को एग्जामाइन किया, ऑब्जर्व किया, और उसके बेसिस के ऊपर 3 टाइप लिए। फर्स्ट वाला था वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट, और थर्ड वाला था स्ट्रांगली अट्रैक्ट। और उसको साइंटिस्ट लोगों ने जो नाम दिया वो क्या दिया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आप इसकी डीपली चर्चा करो, स्टडी करो, तो आपको लिखा आएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट, एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट। यस और नो? अब यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? हमने क्लासीफाई कैसे किया? अब इसके बाद की नेक्स्ट पॉइंट कि सर ये रिपेल ही क्यों कर रहे हैं? वीकली मानो या स्ट्रांगली मानो, रिपेल ही क्यों कर रहे हैं? या फिर सर ये वीकली अट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं? इनमें जो पार्टिकल है X, जो पार्टिकल क्या है X, या फिर पार्टिकल है Y, या फिर पार्टिकल Z, इनमें ये नेचर आया कहाँ से, या फिर ऐसे क्या खास बात है उन पार्टिकल्स के अंदर? अब मेरे को बोलो, अगर मैं अपने इसको लेके जाऊँ मार्कर को, मैग्नेटिक, उनमें कुछ रिलेशन दिखने वाला है क्या? नहीं। मतलब इसमें ऐसा कुछ तो भी नहीं है जो इनके पास है। तो वो ऐसा कौन सी चीज है, या फिर ऐसा कौन सा उनका एक इंटरनल एनर्जी है, या फिर जो भी हम कहें उनकी पावर, जिस वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं? वो पावर होंगी ऑब्वियसली जब भी वो हो रहा है अट्रैक्ट या फिर रिपेल।
मतलब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आती है क्या, इस कुछ मटेरियल्स के अंदर, अपने एलिमेंट्स में से कुछ मटेरियल्स के अंदर, कुछ सब्सटेंस के अंदर कुछ ऐसे सुपर पावर्स है जिसके वजह से वो वीकली रिपेल होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर उसका रीजन जाना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर रॉकेट फिजिक्स अप्लाई करने वाले हैं क्या? नहीं, साइंटिस्ट ने बोला वीकली रिपेल तो रिपेल, बट वी वांट टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्यों वीकली रिपेल हो रहे हैं, वो क्यों यहाँ के पार्टिकल अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, यहाँ के पार्टिकल रिपेल ही क्यों हो रहे हैं, या फिर यहाँ के पार्टिकल वीकली अट्रैक्ट ना होके वीकली रिपेल क्यों नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है आपके? इन शॉर्ट में क्या बताने वाला हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं वो उनमें ही क्यों है, अलग अलग में क्यों, मिक्स नहीं है, कभी रिपेल कभी ऐसा। तो वो जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। किसका स्ट्रक्चर? एटम का स्ट्रक्चर। और हमने एटम का स्ट्रक्चर आपको 2 मिनट पहले ही बता दिया। बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और उसके अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां पर ज्यादा वहां पर मैग्नेटिज्म ज्यादा। अब आपको मेन कंसेप्ट बताता हूं। इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट बताई थी मैंने, पेयर्ड अनपेयर्ड। अब मेरे को एक बताओ, जहां पर सुन लो, अब मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बताता हूं, वो स्टेटमेंट साइंटिस्ट ने बताया था, वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा और आपको बताता हूं और आपको याद रखना है। स्टेटमेंट ऐसा है, जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहां पर पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड माने क्या, जो जोड़ी के साथ है। फॉर एग्जांपल अगर बोलूं मैं, एक एलिमेंट है, उसका ये ऑक्टेट शेल है, 1 2 3 4 5, और उसके ऑक्टेट शेल के अंदर पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड। पेयर्ड माने क्या, वो जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं? बैलेंस, या फिर कैंसल आउट ईच अदर। ये सो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दैट्स व्हाई 1 and 1 कैंसल ईच अदर। ऐसी जहां पर कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मटेरियल या एक, फॉर एग्जाम्पल यही इसको उठाया, ये पार्टिकल को उठाया, इस पार्टिकल के एटम के अंदर झांक के देखा तो आपको ऐसा मिलेगा कि वहां के जो एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे? पेयर्ड थे। कैसे थे? पेयर्ड। तो जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, वो कौन से मटेरियल? डायमैग्नेटिक मटेरियल। कौन से मटेरियल? डायमैग्नेटिक। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं क्या? ऑल इलेक्ट्रॉन इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज पेयर्ड। समझ में आया? मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड। यहां तक कोई डाउट? अब आगे आते हैं वीकली। मतलब आपको समझ में आ रहा ना, ये रीजन है जिस वजह से वो रिपेल हो रहा, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या? नहीं। अगर मैं कोई बात बोलो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्या? नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं है, इसलिए वो रिपेल हो रहा। अब वैसे इधर पैरामैग्नेटिक के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर अनपेयर्ड होते हैं। कौन से होते हैं? अनपेयर्ड, बट लेस क्वांटिटी में होते हैं। कौन से क्वांटिटी में? लेस क्वांटिटी। मतलब रहते हैं अनपेयर्ड, बट उनकी क्वांटिटी कैसी रहती? कम। अगर क्वांटिटी ही कम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ में आया? कुछ नई बात। अब मैं कोई बात बोलो, यहाँ पर क्वांटिटी ही कम है तो अट्रैक्ट भी कैसे होगा? कम, इसलिए हमने वीक लिखा। ऑब्वियसली ये समझ में आ गया होगा आगे का आपको कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लेस है क्या? मोर। इन मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मोर क्वांटिटी। हाउ विच क्वांटिटी? मोर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्षमता ज्यादा है, इसलिए वो क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट। बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ पर यही बता गया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। अब आपको यहाँ खड़े खड़े आपको 3 बातें क्लियर हो गई। जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो वीकली रिपेल होते हैं। क्यों वीकली रिपेल होते हैं? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? पूरे अनपेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो रिपेल होते हैं, इसलिए उसे डायमैग्नेटिक कहा जाता है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है? जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। सर वीकली ही क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बट लेस क्वांटिटी में। कौन सी क्वांटिटी में? लेस। फिर आगे गए हम फेरोमैग्नेटिक के अंदर। सर फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। दैट्स व्हाई वहां पर जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो स्ट्रांग होता है और उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ तक आप बात समझ में आ गई? इसके जो आगे जो पॉइंट है, क्या है पॉइंट? मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, मेरे को जो पढ़ने में आया मैंने वो पढ़ लिया। मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी डिनोटेड बाय जाई। ये एक्स को वो जाई बोलते, ग्रीक वर्ड है वो, हमें उसको लेना देना नहीं है, बस ये याद रखो जाई। क्या? जाई।
कोई डाउट यहाँ तक? थर्ड वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, देखो। अब देखो एक बात बताओ, मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की, जो क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रिलेशन में है। मतलब मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी अगर सरल भाषा में देखा जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका ज्यादा उसकी मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी भी ज्यादा, ऐसा हम बोल सकते हैं पिछले लेक्चर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा मतलब क्या, जो ज्यादा शो कर रहा मैग्नेटिक बिहेवियर, अट्रैक्शन का बिहेवियर जो ज्यादा शो कर रहा उसकी मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी भी ज्यादा। तो अगर ये हमें पता है मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी क्या है, तो क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, रिपेल है। कैसा है, रिपेल। वो रिपेल है इसलिए वो कैसी है, नेगेटिव। कौन नेगेटिव है, मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी। मतलब यहां पर लिखता हूं मैं जाय इज नेगेटिव, जाय इज नेगेटिव, इसमें कोई शक। मैं नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि वो रिपेल कर रहा। क्या कर रहा, रिपेल। यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है क्या, रिपल्शन को नेगेटिव बोलो, अट्रैक्शन को पॉजिटिव बोलो। क्लियर। मैं यहां पर लिखता हूं जाय इज नेगेटिव, जाय इज नेगेटिव, और बोलता हूं स्मॉल, जाय इज नेगेटिव एंड स्मॉल, जाय इज नेगेटिव एंड स्मॉल। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं यहां पर फिर से लिख के देता हूं, शायद नहीं दिख रहा होगा बट पता नहीं। जाय के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। जाय माने क्या, मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी। पहला जो अपना मटेरियल था वो था डाई मैग्नेटिक, दूसरा था पैरा मैग्नेटिक, और थर्ड वाला था फेरो मैग्नेटिक। ओके, तो डायमैग्नेटिक के बारे में 3 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे से। डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं, वीकली अपराय जो भी है XYZ। अब उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि उसके मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी की। मतलब जाय इज नेगेटिव, यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, जो जाय है वो कैसा है, नेगेटिव। वो क्यों नेगेटिव है, क्योंकि वो रिपेल कर रहा। अभी 2 मिनट पहले हमने सीखा वो पार्टिकल क्या करते हैं, रिपेल। डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं, इसलिए जाय क्या है, नेगेटिव। एंड लेस, सर लेस क्यों, नेगेटिव समझ में आया। अरे भाई वीकली हो रहा ना, यहाँ पर वीकली हो रहा मतलब वो कम क्वांटिटी में हो रहा, कम हो रहा, इसलिए जाय भी क्या है, लेस। चलो आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक के अंदर, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर जाय क्या आएगा, जाय इज पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। सर क्यों पॉजिटिव, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट पॉजिटिव, रिपेल नेगेटिव। ओके, एंड लेस, एंड लेस। सर फिर से लेस, लेस क्यों भैया, वीकली हो रहे ना अट्रैक्ट, ज्यादा क्वांटिटी में अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं, इसलिए यहां पर वीकली है, इसलिए यहां पर भी क्या आने वाला है, लेस। फिर आगे बढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक। मतलब जाय इज पॉजिटिव बट मोर और हाई। यहां पर मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी क्या है, हाई है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहां पर स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जाय इज पॉजिटिव एंड हाई, जाय इज पॉजिटिव एंड हाई। मतलब आपको यहां पर 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक्चुअली हम इसकी सेपरेटली डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, हमें वो पढ़ना है। बट आज अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा मैं कि मटेरियल को हमने कैसा क्लासिफाइड किया, उसका वो क्लासिफिकेशन के ऊपर जो नाम दिया उन्होंने, वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट, या फिर वीकली स्ट्रांगली अट्रैक्ट। उसका रीजन क्या है, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो किसमें अनपेड होते हैं, किसमें पेड होते हैं, किसमें ज्यादा और किसमें कम। उसके बाद मैं क्या बताया आपको, मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी। ये 2 से 3 पॉइंट ऐसे थे जो आपको बताना जरूरी थे। अब इसके बाद और एक पॉइंट आता है जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माने अगर मैं आपको बोलूं, मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेता हूं, क्या लेता हूं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और यहां से बहुत बड़े बड़े 2 मैग्नेट लगाता हूं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। अब मेरे को एक बात बोलो, ये नॉर्थ पोल है, अच्छे से डायग्राम बनाता हूं, डोंट वरी, सॉरी फॉर दैट। अगर मैं 2 मैग्नेट लेता हूं, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या है, साउथ पोल, तो ऑब्वियसली इनके दोनों के बीच में क्या होंगी, मैग्नेटिक फ्लाइंग, यस और नो। और उसके बीच में अब मेरे को बोलो, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो, और उस फील्ड के अंदर अगर मैं एक प्लेट के अंदर क्या रखता हूँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यस और नो। तो यहाँ पर ऐसे क्या देखने मिलेगा हमें, उसकी स्टडी करना, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज देखना। जैसा यहाँ पर मैंने डायमैग्नेटिक रखा, वैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है, फिर रखूंगा फेरोमैग्नेटिक, फिर देखूंगा क्या होता है। मतलब ये ऑब्जर्व करना, उसके रिलेशन के देखना, और रिलेशन देखने के बाद उसको
एग्जामाइन करके कंक्लूजन लिखना, वही क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। और ये जो पॉइंट हम स्टार्ट करें आज वो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। सीईटी के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, झाई के ऊपर मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी नेगेटिव है, किसकी कम है, किसकी पॉजिटिव है, वो पूछा जाता है। इसलिए बताना बहुत ज़रूरी था कि आपको समझ में आया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में उसे प्लेस करने वाले हैं डायमैग्नेटिक को, फिर उसमें क्या चेंजेस आते हैं, फिर सेम इसको प्लेस करेंगे, फिर इसको भी प्लेस करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा होने वाली है। आगे और कुछ इसके बारे में जानना की जरूरत अभी नहीं है, फिलहाल हम सेपरेटली वन बाय वन डायमैग्नेटिक के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे और पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। देन हम उसके प्रॉपर्टीज के बाद में हम क्या पढ़ने वाले, कंक्लूजन, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्यूज टेम्परेचर आगे आने वाला है। वन बाय वन सब पॉइंट क्लियर होने वाले। बट क्या आज आपको ये समझ में आया क्लासिफिकेशन, मतलब जो चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। फिर वो मटेरियल्स हमने 3 तरह के लिए और तीनों की एक एग्जामाइन, एक स्टडी की, और स्टडी के ऊपर से हमने उसके 3 पॉइंट लिखे, 3 टाइप लिखे, और टाइप को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब कल हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, माने अगले लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या आपको इंट्रो लेक्चर समझ में आया किसका, मैग्नेटिक मटेरियल्स का। अभी तक जो सीखा वो क्या था, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। अभी क्या सीख रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स का इंट्रो लेक्चर। ओके, एज इट इज। अगर आपको लगता है कुछ लिखने के लिए जरूरत है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, वो आपके हिसाब से सरल भाषा में लिख सकते हो इंट्रो। बट अगले लेक्चर में हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले डाई के बारे में पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक के बारे में, बाद में पैरा के मैग्नेटिक, बाद में, और बाद में फेरोमैग्नेटिक के बारे में। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। थैंक यू।